बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं और हमें किस तरह से सोल्व करना है ये देखते हैं। देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। तो कोई भी मेथड हम इस्तेमाल करके हमें क्या मालूम करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट मालूम करना है क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस को किसी भी मेथड के ज़रिए हम जो है कि वो सोल्व करके पहले क्या करेंगे, हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जो है कि हम रियल पार्ट बताएंगे और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। बहुत इजी हो जाएगा जब हम इसको a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। तो कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे पास जो नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 8 का, √2 प्लस आयोटा होल पावर -2। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से जो है कि सोल्व हो जाते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेकर आना है। और जैसे ही ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया तो हम जो है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बआसानी बता सकते हैं। तो ओके, देखते हैं हमारे पास क्या है। नंबर 1, √2 प्लस आयोटा होल पावर -2। देखो, हमारे पास अगर पावर माइनस में हो, जैसे हमारे पास x पर पावर -2 है, x पर पावर -2 है, इट कैन बी रिटर्न एज, तो इसको हम 1/x² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर 2 पॉजिटिव हो गई, तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस पे हो, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर हो और उस पर पावर माइनस की हो, तो हम उसे इस तरह से पॉजिटिव पावर बना देते हैं। यानी x पावर -3 होगा तो 1/x पावर 3 हो जाएगा, x पावर -4 होगा तो 1/x पावर 4 कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास √2 प्लस आयोटा होल पावर -2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने अगेन लिखा √2 प्लस आयोटा होल पावर -2, हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, ये पावर -2 है तो हम क्या लिखेंगे, 1/√2 प्लस आयोटा होल पावर। अब ये पावर माइनस की है तो यहाँ प्लस की हो जाएगी, इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि अब हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, 1/ यहाँ पे क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर, यानी a बराबर है √2 के और b बराबर है आयोटा के। तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हो जाएगा, a बराबर है √2 के, b बराबर है हमारे पास आयोटा के, तो आयोटा लिखेंगे। प्लस b बराबर है आयोटा के, तो आयोटा लिखेंगे b², इस तरह से। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हमने इसको खोला, इस तरह से फार्मूले को। अपॉन, अब 2 और रेडिकल साइन कटेगा तो 2 आएगा, प्लस 2 इंटू √2 इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा, 2/√2 आयोटा हो जाएगा, प्लस, और ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि 1/2 प्लस 2/√2 प्लस, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, हम जानते हैं। ओके, अब जो है कि हम क्या लिखेंगे, 1/, अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, 2 लिखा, प्लस 2 इंटू √2 आयोटा होगा, यहाँ पे आयोटा आएगा तो आयोटा लिखा हमने। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब +2 और -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, 1/, अब देखो +2 और -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा, और ये प्लस 2/√2 आयोटा, प्लस 2/√2 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम इस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि इसी डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 + 2/√2 आयोटा है तो 1 - 2/√2 आयोटा होगा, और नीचे भी 1 - 2/√2 आयोटा।
अब 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन, अब यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बराबर है 1 के और b बराबर है 2 अंडर रूट 2 आयोटा के। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस और b बराबर है 2 अंडर रूट 2 आयोटा होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या है 4 है और 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 इन 2, अब 2 और रेडिकल साइन कटा तो क्या आएगा 2 आएगा और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा होगा अपॉन 1 लिखा हमने 1 लिखा यहाँ पे, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम डायरेक्टली अब क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, 4 2 सा क्या हो गया 8 हो गया और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया। तो अब जो है कि हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है इक्वल टू, अब 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, अब क्या होगा 1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू, अब क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 1 और 8 क्या होगा 9 होगा। तो अब जो है कि हम इसको क्या करेंगे a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। देखो a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर 3 देखो 3 प्लस 2/7 है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3/7 प्लस 2/7, भाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको एलसीएम लेके दोबारा सोल्व किया जाए तो यही रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो इसी तरह से 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/9, यानी इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं और -2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया है, तो अब जो है कि हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम कर सकते हैं और हमें पता है कि रियल पार्ट किसके बराबर है 1/9। तो इसका जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर है 1/9, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 1/9 है और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर है -2 अंडर रूट 2/9। तो क्या लिखेंगे -2 अंडर रूट 2/9। तो यही रिक्वायर्ड था, हमसे ये कहा गया था कि कोई भी मेथड इस्तेमाल करके हम जो है कि रियल पार्ट मालूम करना है हमने और क्या मालूम करना है इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। तो हमने कोई भी मेथड जो है कि जो मेथड हमें अच्छा लगा वो मेथड हमने इस्तेमाल करके हम इसे a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेकर आ गए, इसको a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया, फिर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम कर लिया। तो इस तरह से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 2 है और 2 में क्या है हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा होल पावर -1 है। तो 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा होल पावर -1 है। इसे किस तरह से सोल्व करके हम a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जो है कि हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। तो देखो सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा होल पावर -1। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, बल्कि क्या लिखेंगे 1/1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस 5 आयोटा है तो 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा हो जाएगा। ये 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा है तो 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा हो जाएगा और 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट वही रहता है। तो 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा ही आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 आयोटा होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू, अब क्या है ऊपर 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा है, एज इट इज़ लिखेंगे, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस अंडर रूट 5। तो देखो ये 2 और रेडिकल साइन कटेगी तो 5 आ जाएगा, और ये आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि ये क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस 5। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो -1 लिखेंगे। तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा है, तो इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा हमने एज इट इज़ लिखा, अपॉन 1 लिखा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 1 ज़ा 5, प्लस का 5 हो जाएगा, 1 प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 5 क्या होगा, 6 होगा। अब देखो इसे हम a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेकर आते हैं, किस तरह से। अब देखो इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस अंडर रूट 5/6 आयोटा हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में। अब हम इसका रियल पार्ट बता सकते हैं। देखो ये क्या है हमारे पास, 1/6 रियल पार्ट है, और अंडर रूट 5/6 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट किसके बराबर है, रियल पार्ट है 1/6, और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, अंडर रूट 5/6 के। तो ये जो है कि वो क्या है, आंसर है। क्योंकि हमें क्या कहा गया था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो हमने पहले इस क्वेश्चन को जब सोल्व किया तो a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेकर आए, फिर उसके बाद हमने क्या, इसका रियल पार्ट बता दिया और इमेजिनरी पार्ट बता दिया। तो इस तरह से जो है कि हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस आयोटा होल पावर -2। तो इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, अंडर रूट 3 माइनस आयोटा होल पावर -2। अब देखो पावर -2 है, तो हम इसको जो है कि अब इस तरह से लिखेंगे, 1/√3 माइनस आयोटा होल पावर 2 हो जाएगा। अब ये +2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो अब जो है कि यानी a स्क्वायर, a बराबर √3, b बराबर आयोटा के, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है हमारे पास, √3 है, इंटू b क्या है हमारे पास, आयोटा है, प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे हम इसको, 1 को यहाँ बीच में लिख देते हैं, अपॉन, अब जो है कि हमारे पास क्या है, 1 अपॉन, अब 2 और रेडिकल साइन कटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से, प्लस, और ये जो आयोटा स्क्वायर है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो 1 अपॉन, अब 3 माइनस 2√3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, तो -1 लिखेंगे। तो अब जो है कि हम रिमेनिंग क्वेश्चन इस जगह सोल्व कर लेंगे, यानी कि इक्वल टू, अब हमने 1 लिखा, 1/3 माइनस 2√3 आयोटा, 3 माइनस 2√3 आयोटा, इस तरह से। और देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो -1 लिखेंगे, इक्वल टू, अब देखो क्या है, 1/+3 -1 क्या होगा, +2 होगा, और ये -2√3 आयोटा हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि 2 + 2√3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये काम हमें एक्सरसाइज 1.1 से बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अब 1 को 2 + 2√3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 + 2√3 आयोटा ही रहेगा। देखो इस 1 को 2 + 2√3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 + 2√3 आयोटा ही रहेगा, अपॉन, अब देखो a + b इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर, यानी कि a बराबर है 2 के और b बराबर है 2√3 आयोटा के। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो क्या है, 2 + 2√3 आयोटा, अपॉन,
अब 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 लिखा, मल्टीप्लाई 2 और रेडिकल साइन कटा तो 3 आया, 3 लिखेंगे हम, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो 2 + 2 √3 आयोटा हमने एज इट इज़ लिखा अपॉन, अब ये क्या होगा, 4 होगा, 4 3 सा क्या होगा, 12 हो गया, माइनस का 12 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि रिमेनिंग क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है हमारे पास, 2 + 2 √3 आयोटा, तो 2 + 2 √3 आयोटा होगा अपॉन, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 + 12 हो जाएगा, इक्वल टू 2 + 2 √3 आयोटा अपॉन 4 + 12 क्या होगा, 16 होगा, 16 लिखेंगे, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, यानी 2/16 हो जाएगा, प्लस 2 √3 आयोटा अपॉन क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यानी 1/8 हो जाएगा, प्लस और ये क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी √3/8 हो जाएगा, और ये आयोटा हो जाएगा। तो अब ये क्या आ गया, a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया। तो अब हम जो है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसका कि रियल पार्ट किसके बराबर है, 1/8 के, तो रियल पार्ट 1/8 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट जो है कि वो किसके बराबर है, √3/8। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/8। तो ये क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको हम बता देते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है, 2 आयोटा -√3 होल पावर -1 है। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करके a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आना है, फिर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। तो मेन टारगेट क्या है हमारा, जो मेन क्वेश्चन में दिया गया है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेके आएंगे, फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हमने अगेन क्वेश्चन लिखा, 2 आयोटा -√3 होल पावर -1 है, इस तरह से, इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, जैसे अगर हमारे पास क्या होता है, अगर x पावर -1 है तो 1/x इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अगर हमारे पास 2 आयोटा -√3 होल पावर -1 है तो इसको हम 1/2 आयोटा -√3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो ये 1/, अब देखो रियल पार्ट में पहले लिख लेता हूँ, यानी a + आयोटा b वाली फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ। तो -√3 मैंने पहले लिखा और +2 आयोटा मैंने बाद में लिखा। तो यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज़ करते हैं। तो -√3 और ये +2 आयोटा है तो ये -2 आयोटा होगा, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है हमारे पास। तो ये -√3 और ये -2 आयोटा हो जाएगा। अब -√3 -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -√3 -2 आयोटा होगा अपॉन, अब -√3 + 2 आयोटा, -√3 -2 आयोटा, तो a + b × a - b के बराबर है ये, यानी कि a बराबर है -√3 और b बराबर है 2 आयोटा के। तो यानी a² a + b × a - b किसके बराबर है, a² - b² के, यानी कि -√3 a के बराबर है, स्क्वायर कर देंगे माइनस, और 2 आयोटा क्या है, b के बराबर है, तो b² हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इक्वल टू -√3 -2 आयोटा हमने एज इट इज़ लिखा। अब -√3 होल स्क्वायर है तो ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। देखो माइनस की साइन है, बेस नेगेटिव, पावर इवन नंबर, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। -2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है, इस तरह से। तो ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम रिमेनिंग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो -√3 -2 आयोटा हमने एज इट इज़ लिखेंगे, -√3 -2 आयोटा का हमने एज इट इज़ लिखा। अब 3
लिखा हमने -4 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो -1 लिखेंगे। तो इस तरह से होगा। अब जो है कि -√3 -2 आयोटा अपॉन 3 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -√3 -2 आयोटा अपॉन, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमने एज इट इज़ लिखा, 3 + 4 क्या होगा, 7 होगा। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसे a + आयोटा b वाली फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि -√3/7 हो जाएगा और -2/7 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से। तो अब जो है कि ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया। तो अब इसका जो रियल पार्ट है, हमें क्या मेन क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम करने हैं। तो a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया है। अब इसका रियल पार्ट मालूम करेंगे। रियल पार्ट है -√3/7, -√3/7, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है देखो -2/7 है, तो -2/7। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। तो हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना था, तो वो हमने मालूम कर लिया। तो इस तरह से हम जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास 5 है, 1/4 आयोटा -5 होल पावर -1 है। तो इसे हमें सोल्व करना है। सोल्व करके इसे a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आना है। फिर हमने क्या मालूम करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/4 आयोटा -5 होल पावर -1 है। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखकर एज इट इज़ क्वेश्चन लिखूँगा, 1/4 आयोटा -5 होल पावर -1। अब यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, छोटी क्लासेस से जानते हैं कि अगर हमारे पास a/b होल पावर -m है, a/b होल पावर -m है, तो इसको -m यानी इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए, अभी तो ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर की जगह ले जाऊँगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आऊँगा, यानी कि b को मैं ऊपर ले जाऊँगा, a को नीचे ले आऊँगा। बस ये कीमत हमें चुकानी पड़ेगी और ये जो पावर -m है ये +m हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर ये आपको जो है कि बात समझ में आई होगी। तो अब जो है कि हम इसी तरह से इसको भी करते हैं कि 1/4 आयोटा -5 होल पावर -1 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 आयोटा -5 लिखेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1, ठीक है, इस पर पावर क्या हो जाएगी, 1 जो लिखने की, इस पर पावर क्या हो जाएगी, 1 जो ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, तो इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 आयोटा -5 हो जाएगा। अब देखो ये सवाल शुरू होते ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो है कि हम देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 पहले रियल पार्ट लिखेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। देखो 4 आयोटा -5 को हम -5 + 4 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है, देखो ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया है। तो रियल पार्ट क्या है, -5 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, +4 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से जो है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 6 है, 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4 होल पावर -2 है। तो देखो यहीं पर यही रूल इस्तेमाल होगा। अगर a/b होल पावर -m है, यानी नेगेटिव पावर है, तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले आते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आते हैं, यानी कि a/b क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, और ये जो माइनस की पावर है ये प्लस की हो जाएगी। यही काम हमने यहाँ पर करना है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले तो हम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे, 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4 होल पावर क्या है, -2, इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू। अब देखो ये क्या है, 5 आयोटा -4 है, तो मैं क्या करूँगा, -4 + 5 आयोटा पहले इस तरह से, यानी कि a + आयोटा b वाली फॉर्म में लिख दूँगा इसको, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा और ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 + 4 आयोटा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये जो पावर माइनस की है ये प्लस की हो जाएगी। अब -4 + 5 आयोटा होल पावर 2 है, और 3 + 4 आयोटा भी होल पावर 2 है, यानी a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यानी कि a + b होल स्क्वायर, यानी कि a बराबर है -4 और b बराबर है 5 आयोटा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर +2 × -4 होगा,
इंटू 5 आयोटा बी प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू ए इंटू बी, बी बराबर है 4 आयोटा के, 4 आयोटा लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो 2 4 सा 8, 8 5 सा क्या होगा 40 होगा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 40 आयोटा हो जाएगा। प्लस 5 का स्क्वायर क्या है 25 और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 सा 6, 6 4 सा 24 आयोटा हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 माइनस 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के अपॉन क्या लिखेंगे 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है कि वो इस जगह पर सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है इक्वल टू, अब यहाँ पे 16 है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 माइनस 40 आयोटा -40 आयोटा और ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ये -1 है तो -25 हो जाएगा, -25 लिखेंगे अपॉन और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा है प्लस 24 आयोटा आएगा इस तरह से और ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -16 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं -25 और प्लस 16 क्या होगा -9 हो जाएगा और ये -40 आयोटा हो जाएगा अपॉन और यहाँ पे क्या होगा -16 है प्लस 9 तो क्या होगा -7 हो जाएगा प्लस 24 आयोटा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो ऊपर माइनस की साइन कॉमन ले लेते हैं 9 प्लस 40 हो जाएगा, ये काम तो हमें आता होगा और यहाँ पर भी हम माइनस की साइन कॉमन ले लेते हैं तो माइनस की साइन कॉमन ली तो क्या हो जाएगा ये -24 आयोटा हो जाएगा, माइनस से माइनस गेट्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है 9 प्लस 40 आयोटा अपॉन 7 माइनस 24 आयोटा, इस तरह से लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है 7 माइनस 24 है तो 7 प्लस 24 आयोटा हो जाएगा अपॉन 7 प्लस 24 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 से कितना होगा 63 होगा, 9 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो 9 को अगर 20 से मल्टीप्लाई किया 180 हो गया और 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 180 और 36 क्या हो गया 216, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 216 और ये 9 को अगर 24 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 216 आयोटा हो जाएगा। अब 40 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 4 सा कितना होगा 28 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये आयोटा हो जाएगा, इस तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 24 आयोटा को 40 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 960 आ जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा -24 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देखो 63 है और डायरेक्टली कर लेते हैं। अब देखो प्लस 960 आयोटा स्क्वायर है तो ये -960 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो -960 हो जाएगा। अब यहाँ पे 280 आयोटा और 216 आयोटा है तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 और 200 कितना हो गया 400 हो गया, 18 और 16 क्या हो गया 96 हो गया, तो यहाँ पे 496 हो जाएगा प्लस 496 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। तो अपॉन अब ये क्या है 7 का स्क्वायर क्या है 49 है -24 का स्क्वायर क्या होगा 576 और आयोटा का स्क्वायर होगा। अब हम इसको रिमेनिंग यहाँ पर इस जगह पर सोल्व कर लेते हैं इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 960 में माइनस करेंगे हम, यानी -960 और प्लस 63 है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 897 हो जाएगा माइनस का, ठीक है।
देखो 9 माइनस 960 है और 63 जो है कि अगर 60 माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। और 900 में से 3 माइनस करेंगे तो 897 हो जाएगा इस तरह से। तो प्लस 496 आयोटा हो जाएगा अपॉन, अब जो है कि 49 लिखा हमने यहाँ पर 49, और ये क्या हो जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 576 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 897 प्लस 496 आयोटा अपॉन, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 449 प्लस 576। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 कितना होता है हमारे पास 15 होता है, 5 आ जाएगा और 1 ऊपर चले जाएगा 8, और 8 और 4 जो एक 12 होता है, 12 का 2 आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 625 हो गया। तो अब इसको जो है कि इस फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं ताकि a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में ही आ सके। तो 897 माइनस 897 अपॉन 625 होगा प्लस, और 496 अपॉन 625 होगा और ये आयोटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है कि ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम जो है कि क्या मालूम करेंगे, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो है कि हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि जो रियल पार्ट है यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ये क्या है आयोटा स्क्वायर है। तो रियल पार्ट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, माइनस 897 अपॉन 625, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है कि वो क्या है 496 अपॉन 625। तो ये जो है कि हमारे पास क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जो है कि हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 7 है, 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा होल पावर -2 है। तो यहाँ पर हम यही बात को समझते हैं कि अगर हमारे पास a अपॉन b होल पावर -m है तो इसको हम b अपॉन a लिखकर होल पावर m लिख सकते हैं। यानी इस पावर को पॉजिटिव करना हो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है, 3 आयोटा -2 अपॉन 2, बल्कि हम जो है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन इसी तरह से लिखेंगे, 3 आयोटा -2 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, हमने होल पावर -2 हमने एज इट इज़ लिखा। अब जो है कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले आएंगे, यानी 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर चले जाएगा और 3 आयोटा -2। अब देखो 3 आयोटा -2 नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको -2 प्लस 3 आयोटा इस तरह से भी लिख सकता हूँ। पहले ही मैंने a प्लस आयोटा b वाली तरकीब दे दी है इसको। होल पावर क्या हो जाएगा, अब ये -2 की बजाय +2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है कि ये क्या लिखा हुआ है 2, इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तो हम यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ली है और वो क्या है 2 माइनस 3 आयोटा है। तो हम अंदर इसको ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो 2 माइनस 3 आयोटा मैंने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पर अगर मैं माइनस की साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस की साइन कॉमन लूँगा तो ये 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में मैंने माइनस की साइन क्या कर दी, कॉमन ली है और ये होल पावर 2 लिख दिया। तो अब जो है कि क्या हो गया यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा होगा, -2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी क्या लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, नीचे भी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है माइनस है, ऊपर क्या बचा 1 बचा, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा होल पावर 2 हो जाएगा इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर है तो 1 आएगा। अब देखो इसको हम जो है कि इस 1 को, अब ये क्या a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में है। अब देखो ये क्या है, रियल, प्योरली रियल है। इसका रिजल्ट क्या आया, प्योरली रियल है। अभी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो लिहाजा अब जो है कि क्या हम इस 1 को 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को हम जो है कि 1 प्लस 0, यानी इस 1 को हम जो है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस 1 को 1 प्लस 0 आयोटा। इसे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो।
तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट तो 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, इसका 0 है। तो इस तरह से जो है कि इसका ये आंसर है। तो हम सॉल्व करते हैं इस तरह से क्वेश्चंस को। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा।